महाशंभूति श्री श्री आनंद मूर्ति जी के चरणों में समर्पित दादा एवं दीदी का स्वागत। नमस्कार। एएमपीएस स्ट्रक्चर क्रमांक 7। आज हम लोग मुक्ति प्रधान की समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार जिले स्तर पर मुक्ति प्रधान की समितियां होती है, उसी प्रकार ग्राम स्तर तक भी समितियां होती है। ग्राम स्तर की समिति भुक्ति सामान्य समिति के चेयरमैन या उनकी अनुपस्थिति में ऊर्ध्वपर्तन समिति के चेयरमैन या उनकी अनुपस्थिति में केंद्रीय समिति के प्रेसिडेंट द्वारा ग्राम संगठक मनोनीत होंगे। वे अपनी पसंद के लोगों को लेकर ग्राम समिति का संगठन करेंगे। उनकी मृत्यु होने पर अथवा ग्रामवासी ग्राम संगठक की कार्रवाई से असंतुष्ट होने से मनोनयनकारी चेयरमैन या प्रेसिडेंट ग्रामवासियों की पसंद के किसी दूसरे व्यक्ति को ग्राम संगठक के रूप में मनोनीत करेंगे। ग्राम में कार्यकारिणी समिति रहेगी। इसकी सदस्य संख्या संगठक की इच्छानुसार निर्धारित होगी। आचार्यों या तात्विकों की अनुपस्थिति में मार्ग के अन्य लोगों को ग्राम कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकता है। राज्य समिति प्रभृति। यदि कहीं भुक्ति समिति के ऊपर और एएमपीएस की विधायिका सेंट्रल कमेटी के बीच अर्थात किसी प्रदेश, राज्य या विशेष देश के लिए कोई कमेटी बनाने के लिए आवश्यकता हो, तो उस कमेटी के चेयरमैन को एएमपीएस की सेंट्रल कमेटी के प्रेसिडेंट मनोनीत करेंगे। वे अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को लेकर अपनी कार्यकारिणी समिति का गठन करेंगे। अर्थात यह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि राज्य समिति या राष्ट्रीय समिति होनी ही चाहिए, क्योंकि भारत देश के बाहर किसी भी देश में यदि एएमपीएस की स्थापना करने हो तो वहाँ पर उस देश के सिटीजन लोगों को लेकर एक कमेटी का गठन करना अति आवश्यक होता है। क्योंकि भारत देश भी बहुत बड़ा है, तो इसलिए एएमपीएस संस्था की विधायिका सेंट्रल कमेटी के प्रेसिडेंट अपनी या गृह मार्गियों की इच्छा अनुसार एएमपीएस संस्था के प्रोग्रामों और मानव कल्याणकारी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने की आवश्यकता समझते हों, तो वे भारत देश में राज्य समिति या राष्ट्रीय समिति को गठित करने के लिए किसी भी गृह मार्गी को मनोनीत कर सकते हैं। और राज्य या देश की जो कमेटी बनेगी उसकी संख्या भी एएमपीएस की सेंट्रल कमेटी के प्रेसिडेंट ही निर्धारित करेंगे और उस कमेटी का कार्यकाल भी एएमपीएस की सेंट्रल कमेटी के प्रेसिडेंट ही निर्धारित करेंगे। और उस राज्य या देश की कमेटी का एएमपीएस की सेंट्रल कमेटी के प्रेसिडेंट द्वारा राज्य या देश की कमेटी का निर्धारित किया गया कार्यकाल समाप्त होने पर रिन्यू या बढ़ा सकते हैं। और यदि उस राज्य या देश की कमेटी का निर्धारित कार्यकाल रिन्यू या बढ़ाया नहीं जाता, तो वह राज्य या देश की समिति या कमेटी अपने आप अमान्य हो जाएगी। साधारणतः पुरोधा प्रमुख और सेंट्रल कमेटी के प्रेसिडेंट एक ही व्यक्ति होंगे। और यदि पुरोधा प्रमुख स्वयं अपनी इच्छा से सेंट्रल कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य नहीं भी कर सकते हैं, इस हालत में केंद्रीय समिति के प्रेसिडेंट का मनोनयन पुरोधा प्रमुख करेंगे और उस प्रेसिडेंट का कार्यकाल भी अपनी इच्छानुसार निर्धारित करेंगे। चिड़ियाचर में यह नहीं स्पष्ट किया गया है। पुरोधा प्रमुख अपनी जगह जिसको एएमपीएस की सेंट्रल कमेटी का प्रेसिडेंट मनोनयन करेंगे, वह कोई डब्ल्यूटी वर्कर ही हो या कोई गृह मार्गी ही हो। चिड़ियाचर प्रथम भाग के अध्याय 39 तुम लोगों की विभिन्न संस्थाएं के क्रमांक 10 के अनुसार काम की सुविधा के लिए केंद्रीय समिति उपरोक्त नियमों के आवश्यकता अनुसार परिवर्तन, संयोजन अथवा संशोधन कर सकती है। क्रमशः आचार्य मंत्र चेतनानंद